जय श्री कृष्णा। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय, राधा वल्लभ की जय, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तों, आज माघ मास की पूर्णिमा की तिथि है और माघ पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आज माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी सुनेंगे माघ पूर्णिमा की व्रत कथा और 32 पूर्णिमा की व्रत कथा। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने। राधा कृष्ण भगवान की आप सभी पर कृपा आपके परिवारजनों पर सदा सर्वदा ही बनी रहे। आइए प्रेम से सुनते हैं माघ पूर्णिमा व्रत कथा। तो प्रेम से बोले श्री गणेश भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। द्वापर युग की बात है। एक बार यशोदा माँ अपने कृष्ण कन्हैया से कहती हैं, आज मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिसके करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे माता, मैं आपको एक अचूक उपाय बताता हूँ, सो आप विस्तार पूर्वक सुनिए। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य तथा संपत्ति की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला है और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनके एक बड़ा ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया और वह योगी बाकी सभी घरों में भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से कभी भी भिक्षा नहीं किया करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिए। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों में भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते हैं, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि आप अभी गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर की यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम माता चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने माता चंडी की आराधना और उपवास किया। माता चंडी ने 16 दिन के बाद उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र रत्न प्राप्त होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो यह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारे समर्थ हो उतने आचे के दिए जलाकर शिव जी भगवान की पूजा करना, लेकिन 32 पूर्णिमा ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर
अपने घर ले जाना, अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह होने के पश्चात वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया, लेकिन वह चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामनाएं पूरा कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी ने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब कुछ हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को यह बात नहीं पता थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजे दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात आकर रुके थे, वही धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहरे हुए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र के जैसा है, मैं इसके साथ लगन करा दूंगा और बाद में सारे काम मेरे बेटे के साथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बातें बताईं। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। वह अपनी पत्नी के साथ भोजन कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हो? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। वह कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं होंगी। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली कि स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगाओ, उसको प्रतिदिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा मरणांत होगा, उस दिन वह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर हरे हो जाएं, तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में मेरा विवाद हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर वह वही है तो बताए कि मैंने इसके क्या दिया है।
साथ ही कन्यादान के समय को जो मिले थे आभूषण उन्हें भी दिखाए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगे कि मैं सब यह नहीं जानता हूँ। इसके बाद सारी बारात अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश जी आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया है, आप इसके प्राण दे दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे जीवन दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है, तो वह समझ गई है कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, उनको आप ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गए तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी के लिए चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसके मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहां सारे इकट्ठे हो गए और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने उसे बहुत सारा दान दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी ने धनेश्वर ने बहुत सी दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा व्रत के करने से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य दुख को नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो प्रेम से बोले भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय, विष्णु भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, अब आप सभी श्रवण करिए विष्णु भगवान का चालीसा तथा विष्णु भगवान की आरती। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे गान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन संजन। पाप काट भव सिंध उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरई धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम को धारा। भार उतारे असुल दर मारा,
रावण आदि को संहारा। आप 12 रूप बनाया, हरणाक्ष को मार गिराया। धर्मतस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अभिनख असुर चंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कर में रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिर तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर का रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस कर भस्म तुमने करवाया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमरन कीने तुम शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तुम तब बने मनीश्वर गानी, वृंदा की सब सुरत भुलानी। देखत तीज धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लिपटानी। हो इस पर से धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंध उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करो हरि सिरजनहारे। देखो मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्त निहितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहूँ दहा अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं बत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करते सदा सेवकाई, हर्षित रहते परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेब अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन को दास बनाओ। निगम सदा ये बिनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो हरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयानिधि।
तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ बल और बुद्धि बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु और